हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अपना पहला चैप्टर ओवर हो चुका है इंग्लिश का, और उसके क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड सब कुछ आपको मिल गया। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कॉपीज़ में कर लिए होंगे, और उनको अब याद करना भी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना आप अभी इसे कवर कर लोगे बोर्ड के लिए आपके लिए उतना ही आसान ही रहेगा। ठीक है, और लिख लिख कर आप हार्ड वर्ड्स को और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद करें। आज अपन सेकंड चैप्टर वायलेंस स्टार्ट करेंगे। दो क्लासेस में हुए चैप्टर पार्ट ए और पार्ट बी, तो आज अपन पार्ट ए पढ़ेंगे और पार्ट बी में अपना चैप्टर पूरा हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑन वायलेंस। ठीक है, कि वायलेंस का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, विवाद। ठीक है, वायलेंस मतलब हिंसा। ठीक है, अगर अपन एग्जैक्ट बढ़े तो वायलेंस का मतलब क्या होता है? हिंसा। ठीक है, अभी देखो मैं आपको कई वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा, जो मैं बोल के बताऊंगा, सिर्फ आपको वहाँ पे लिखूंगा नहीं कॉपी में, इसमें क्योंकि लिखूंगा तो समझ में नहीं आएंगी। आपको हर अंडरलाइन करके आपको बताता जाऊंगा। बाकी आपको एक फ़ोटो मिलेगी जिसमें सारे हार्ड वर्ड्स किए होंगे। आपको वहाँ से फिर उनको कॉपी में लिख के याद करना है। अभी मैं समझाता जाऊंगा आपको, बस नोट नहीं करवाऊंगा, आपको बस ध्यान से सुनना है और समझना है। फिर आपको इसी वीडियो के नीचे आपको फ़ोटो में मिल गया होगा, अभी आपको आ गया होगा फ़ोटो, तो वहाँ से आप नोट करके अच्छे से आप उसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वायलेंस मतलब हिंसा। देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ग्रेट डील मतलब काफ़ी भारी मात्रा में हिंसा भरी हुई है। देर इज़ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। अब हिंसा दो तरीके होती है। फिजिकल मतलब शारीरिक हिंसा, ठीक है, और एक होता मानसिक हिंसा, जब मन ही मन अपन लड़ते रहे अपने विचारों से किसी से, तो वो हो गया इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट, और टू से क्रूअल थिंग्स फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट एंड इनवर्ड हेट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं एक बार। तो फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है किसी को मारना, हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना। कॉन्शियसली मतलब जानबूझकर। ठीक है, डेलिबरेटली मतलब भी जानबूझकर हो गया। कॉन्शियसली मतलब अपने होश आवाज में होकर किसी को हर्ट करना। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर हर्ट करना। बिना सोचे समझे किसी को नुकसान पहुंचाना, या बिना सोचे समझे किसी को क्रूअल मतलब अभद्र अभद्र बातें कहना, जो कि फुल ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म मतलब जो नफरत से, गुस्से से भरी हुई हो, और हेट मतलब घृणा से भरी हुई है, ऐसी बातें कहना फिजिकल वायलेंस कहलाता है। ठीक है, एंड इनवर्डली और अपने अंदर का वायलेंस क्या होता है? इनसाइड द स्किन यानी अपने अंदर। टू डिसलाइक पीपल लोगों से नफरत करना, हेट पीपल लोगों से घृणा करना, क्रिटिसाइज पीपल लोगों को भला बुरा कहना, उनको नीचा दिखाना। ठीक है, इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद द आवर सेल्फ। लेकिन जब अपन अपने अंदर के रूप में इनवर्ड वायलेंस होता है, तब हम लड़ाई कर रहे होते हैं, हमेशा झगड़ा कर रहे होते हैं, वाद विवाद करते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं ना, बल्कि ना कि दूसरों से, जबकि अपने साथ भी कर रहे होते हैं। दूसरों के साथ ही नहीं, जब अपन इनवर्ड वायलेंस में होते हैं यानी आंतरिक हिंसा में होते हैं, तब अपन खुद से भी लड़ते रहते हैं और दूसरों से भी लड़ते रहते हैं। यानी हम अपने विचारों से भी लड़ते रहते हैं, तो दूसरों के बारे में भी भला बुरा सोचते हैं। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू आवर वे ऑफ थिंकिंग। और हम ये सोचने लगते हैं कि लोग हमारे हिसाब से बदल जाएं, और हमारा जो सोच का तरीका है हम दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस दुनिया में जैसे जैसे बड़े होते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। हम लड़ाई झगड़े से परिचित होते जाते हैं, और हमारे आसपास का लड़ाई झगड़ा अपन खूब देखते हैं। छोटे बच्चा होगा तो उसके सामने कोई लड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे आसपास का लड़ाई झगड़ा अपन अच्छी मात्रा में देखते जाते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जहाँ जहाँ मानव है वहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज द वार। सबसे अल्टीमेट अंतिम वायलेंस हिंसा क्या है? युद्ध। द किलिंग ऑफ आइडियाज फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर नेशनलिटीज, द किलिंग ऑफ प्रिजर्व और ए लिटिल पीस ऑफ टू द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड। तो युद्ध किसके लिए? विचारों को मारने के लिए। ठीक है, धार्मिक विचारों को या नेशनलिटी, देश के प्रति जो हमारे विचार होते हैं उनको मारने के लिए युद्ध होता है, या फिर किसी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए मारते हैं, तो वो हमारा अल्टीमेट क्या होता है? वायलेंस होता है, जो कि युद्ध होता है। टू डू दैट मैन विल किल डिस्ट्रॉय, और अपनी ज़मीन को, अपने विचारों को बचाने के लिए मैन विल किल, इंसान मारेगा लोगों को,
डिस्ट्रॉय करेगा, मेम मतलब अपंग कर देगा, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और वो खुद भी नष्ट हो जाएगा और दूसरों को भी नष्ट हो। युद्ध में यही तो होता है, सैनिक हमारे देश के भी मर जाते हैं और सामने वाले के भी मरते हैं। देर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा भरी हुई इस दुनिया में। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड द पुअर पीपल वांटिंग टू रिच, तो अमीर लोग गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, सारा पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए वायलेंस कर रहे हैं, और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए वायलेंस मतलब अहिंसा कर रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और गरीब लोग अमीर बनने के प्रोसेस में रिच मतलब अमीरों से नफरत करते हैं, और इस चक्कर में उनके मन में इनवर्ड वायलेंस आ जाता है। एंड यू बीइंग कॉट इन द सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और अगर आप समाज में पकड़े गए कुछ गलत करते हुए, तो आप समाज के भी विरुद्ध हो जाओगे और समाज को भी अपना दुश्मन बांट बैठते हो। ठीक है। देर इज अ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक पति पत्नी और बच्चों में भी वायलेंस होता है, झगड़ा होता है। अब आप सोचोगे कैसे। देर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रूअल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल इज इनहेरेंट इन मैन, हर इंसान के अंदर हिंसा, नफरत, घृणा, क्रूअल्टी मतलब एकदम कठोरता, क्रूरता, अगली क्रिटिसिज्म, बद्दा किसी के ऊपर टिप्पणी करे वो, ये एंगर, गुस्सा, ये सब लोगों के अंदर भरा हुआ होता है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन, हर इंसान में पैदा होते ही ये सारे गुण, मतलब ये अवगुण बोलो या इनको गुण बोलो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये आप में भी है, ये मेरे में भी है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, शिक्षा एक ऐसा मात्र चीज़ है जिससे आप इन चीज़ों को अपने अंदर से, नफरत, घृणा, गुस्सा, इनको अंदर से निकाल देते हो, इनके आर पार जा सकते हो। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जाम एंड टू गेट ए जॉब, तो आप शिक्षा सिर्फ एग्जाम में पास होने या जॉब लेने के लिए नहीं करते, अपने मन से इन गंदे विचारों को निकालने के लिए भी आप शिक्षा प्राप्त करते हो। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकेम अ रियली ब्यूटिफुल, हेल्दी, सेन, रेशनल ह्यूमन बींग, आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अंदर से मानसिक रूप से सुंदर, स्वस्थ, सेन मतलब सही, जो सही के साथ सही करे, कुछ गलत ना करे, रेशनल यानी बुद्धिमान इंसान बन सके। नॉट अ ब्रूटल मैन विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटलिटी, ना कोई क्रूर व्यक्ति, अत्याचारी, जो कि अपने तेज दिमाग से अपने अत्याचार ही ना करे, बल्कि उसकी मतलब उसको बढ़ावा भी दे कि मैं अत्याचार कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, आप अभी 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, तो आप जैसे जैसे बड़े हो गए तो आप ये सारा वायलेंस आपकी लाइफ में आएगा। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड एयर एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, आज आपको यहाँ समझाया जा रहा है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, वायलेंस, हिंसा नहीं करना है, फिर भी देखना एक दिन आप सब भूल जाओगे और इस समाज के इस जाल में जहाँ हिंसा भरी है वहाँ पे फंस जाओगे। यू विल बिकम लाइक अ रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ड एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड, आप भी इस समाज में गुस्सा करने लग जाओगे, घृणा करने लग जाओगे, अत्याचारी हो जाओगे और हिंसा करने लग जाओगे, जबकि आप भी इस दुनिया की तरह बन जाओगे और नहीं कोशिश करोगे कि एक नया समाज जो इन कुप्रथा, या मैं यूँ कहूँ कि मैं इन गलत विचारों से दूर रहे, ऐसा समाज बनाने में, ऐसी दुनिया बनाने में नहीं मदद करोगे। ठीक है। बट अ न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी, लेकिन नई दुनिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, एक नई संस्कृति की ज़रूरत ही है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, बरीड, बर्nt, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड, पुराने कल्चर को मार देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, भस्म करके उड़ा देना चाहिए। ये जो नफरत, घृणा से बना हुआ हमारी जो संस्कृति, इसको हटा देना चाहिए। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, हमें एक नई संस्कृति, नया समाज बनाना पड़ेगा। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और ऐसी संस्कृति, ऐसा कल्चर जो वायलेंस, हिंसा पे आधारित ना हो। अ न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्ड जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एंड इट इज़ दैट हैज़ कॉज्ड ऑल कन्फ्यूजन, ऑल द मिजरी। ठीक है। तो
हमारा जो न्यू कल्चर है वो हमारे पे डिपेंड करता है कि आने वाला समाज हम कैसा बनाएंगे, क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, उसने एक ऐसा समाज बना दिया जो हिंसा पे आधारित है, जो गुस्से से भरा हुआ है, और इसी ने इतनी सारी प्रॉब्लम की है, इतने युद्ध हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ये सारा हमारी पूरी पुरानी पीढ़ी के बनाए गए समाज के कारण है। तो ये जो हमारी जो खराब स्थिति हुई है, माइजरी मतलब खराब स्थिति, वो पुरानी जनरेशन के बनाए हुए समाज के कारण है, और हमें इसे चेंज करना है। द ओल्डर जनरेशन्स हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। पुरानी जनरेशन ने ऐसी दुनिया बनाई और हमें इसे चेंज करनी है, ये आपको सिखा रहा है। सब बच्चे ध्यान से सीखें इस चीज़ को। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप ऐसा नहीं कह सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस इन पोजिशन। जैसा आज दुनिया से चलता आ रहा है मैं वैसा ही करूँगा और सिर्फ सक्सेस यानी सफलता और ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे समाज को कितना ही नुकसान पहुंचाना पड़े। इफ़ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। आपके पूर्वजों ने इतना खराब समाज बनाया, इसलिए आज आप सफ़र कर रहे हो, और अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी इसके लिए मतलब इसका खामियाजा भुगतेगी, इसको सफ़र करेगी। यू मे हैव अ गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे ऑफ इट। अगर आप हिंसा करके आज अपना सही समय बिता भी लें, लेकिन इसका परिणाम कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। The outward quality of the man to man in the name of God, the name of religion, in the name of self-importance, in the name of security of family। ठीक है, तो आपको जितना भी हिंसा है हमारे अंदर, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो भगवान के नाम पे हो, चाहे वो खुद को इम्पोर्टेंस सेल्फ इम्पोर्टेंट मतलब खुद को ज़रूरी मानते हुए हो, या फिर खुद के परिवार की सुरक्षा मानते हुए, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो अपन हिंसा करते हैं वो करना अपन को बंद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूअलिटी एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो। तो आपको बाहरी जो हिंसा है वो तो रोकनी पड़ेगी, अंदर की हिंसा भी रोकनी पड़ेगी। जो अपने मन में दूसरों के प्रति गलत विचार ले आते हैं उनको भी बंद करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। अगला आधा पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे और तब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर ढंग से वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा के मैक्सिमम क्वालिटी में देखो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा बेटर से बेटर क्वालिटी में वीडियो बने। और अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो ग्रुप में रहें, ग्रुप में लिख दें, प्रॉब्लम लिख दें, और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। और जो भी बच्चे ग्रुप से ऐड नहीं हो गए उन्हें कहें कि स्कूल में फ़ोन करके अपना व्हाट्सएप नंबर जुड़वाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।